हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंट टाइप के एंथैल्पीज थर्मोकेमिस्ट्री में। डिफरेंट रिएक्शन में एंथैल्पी को क्या बोलते हैं, उसका क्या मतलब है, कोई रिएक्शन लिखा है, कोई डेटा दिया है कि इस रिएक्शन के एंथैल्पी कंबशन फॉर्मेशन जो भी है ये अगर है तो आप उससे क्या इंटरप्रिटेशन निकालोगे। और हम लोग क्वेश्चन भी करते जा रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे थोड़ा सा लेकिन क्वेश्चन जरूर कर रहे हैं, आप देखिएगा। और यही उद्देश्य है, हीरो बनने से नहीं होता कि नहीं ये सब जानते हैं, सब मैंने हमेशा कहा बहुत लोग हैं जानते सब है लेकिन कर नहीं पाते कुछ, ठीक है, सवाल लगने से हो नहीं रहा है, सब टर्म पता है। तो मैं तो हमेशा कहूँगा जो टर्म्स लिख रहे हैं डेफिनेशन उसमें मेरी महानता नहीं है ना। असली काम है मेरा उस पर क्वेश्चन कराना, उसका असली इंटरप्रिटेशन बताना आपको। टर्म्स आपको कहीं भी किसी भी बुक में मिल जाएंगे, लेकिन सवाल हो जाए तो फिर गुरु की क्या ज़रूरत है कि नहीं। सबसे बड़ी समस्या पता है सबको, टर्म सवाल नहीं हो रहा है कि सब आता है जब बड़ी बड़ी किताबों सब करते हैं, ठीक है, तो हो नहीं पाता है। टर्म तो सब सुना हुआ है, सारा डेफिनेशन पढ़ा हुआ है। तो चलिए देखते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है और कैसे इसको क्वेश्चन को एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को समझेंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन डिस्कशन, और आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम क्वेश्चन का सॉल्व करना, ठीक है। प्लीज़ इतना करो, बहुत मज़ा आएगा, पढ़ाई बहुत मज़ेदार है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप बोलते हैं कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि सर इसका क्वेश्चन कराइए, बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि आप ठीक है सीरियस का रिलेटेड है, वो कराऊंगा मैं बिल्कुल। मुझे पता है कि असली, ठीक है, असली तैयारी इसी कहाँ से होगी, फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं अगर तो इट इज़ एंथैल्पी चेंज प्लस माइनस दोनों हो सकता है इन ए रिएक्शन वेयर 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ से रेफरेंस क्या है, सॉल्यूट का 1 मोल, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इज डिजॉल्व्ड इन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, एक्सेस सॉल्वेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। दैट सॉल्वेंट कैन बी पानी, कैन बी एनीथिंग एल्स। ऑफ सॉल्वेंट तो सिर्फ पानी तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। देखिए जरा एग्जाम्पल, जैसे अच्छा ये एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दोनों हो सकता है। जैसे KCl है, इसको आपने ठीक है वाटर में डिजॉल्व किया, चलो हम सॉल्वेंट पानी लेके करते हैं, कोई और सॉल्वेंट भी हो सकता है, ठीक है, वाटर, तो क्या बनेगा ये K प्लस एक्वस। भाई KCl जो है पानी में कम्प्लीटली आयनाइज होगा, सॉल्ट है, ठीक है, पानी में कम्प्लीटली आयनाइज होगा, तो क्या बनाएगा K प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। अब इस रिएक्शन का ठीक है एंथैल्पी चेंज जो है, रुको मैं डेटा देखता हूँ। देखो डेटा मुझे याद नहीं है, सिंपल सी बात है, 4.4 किलो कैलोरी है। एंडोथर्मिक है रिएक्शन, एंडोथर्मिक। डेटा याद नहीं करना, समझने के लिए लिखा जा रहा है, याद करना भी मत, है ना, मूर्ख मत बनो। मुझे तो याद नहीं है, झूठ का बोलो, मुझे नहीं याद है भाई, डेटा लिख रहे हैं, हमको मतलब समझना है कि देखो कहीं लिखा है कि KCl का एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, KCl सॉलिड का एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन 4.4 किलो कैलोरी है, तो आप रिएक्शन क्या लिखोगे, तो हम ये लिखेंगे KCl सॉलिड से पानी में डिजॉल्व किया गया KCl सॉलिड को, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट है, पानी में डिजॉल्व किया गया, तो क्या बना K प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज कितना है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, 4.4 किलो कैलोरी, एंडोथर्मिक है, दोनों होता है ये, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, लिखा ना एंथैल्पी चेंज, पॉजिटिव भी हो सकता है एंडोथर्मिक भी और नेगेटिव भी हो सकता है, देखते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या मतलब है, एक एक बात को डिटेल में समझना, एक एक बात को, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सब, सुनने में बड़ा सस्ता लगता है लेकिन बड़ी, ठीक है, बहुत मेहनत की जाती है इन सब चीज़ों के लिए, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कितना आसान है नहीं, है ना, एक लैंग्वेज ही इंपॉर्टेंट है। लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे KCl को अपने पानी में थोड़े से अमाउंट पानी में डिजॉल्व किया, चलो घुल गया, ठीक है, अब घुल गया तो कुछ एनर्जी वो देखिए चेंज होगा उसमें, जो भी है, कोई सॉल्ट को पानी में डिजॉल्व किया तो कुछ एनर्जी का चेंज होगा, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो, ठीक है, लेकिन वो एनर्जी जो एंथैल्पी चेंज वो फिक्स नहीं होगा। जैसे थोड़ा सा और पानी डालेंगे वो बदल जाएगा, डेल्टा H की वैल्यू बदल जाएगी, थोड़ा सा और पानी डालेंगे वो डेल्टा H की वैल्यू बदलती रहेगी, प्लीज़ पॉजिटिव निगेटिव जो भी हो,
ठीक है, बदलता रहेगा एंथैल्पी चेंज उसका डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ पानी, सॉल्वेंट कुछ भी हो, मैं पानी की बात कर रहा हूँ। तो सॉल्ट को आप डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे तो एंथैल्पी चेंज बदलता रहेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि एंथैल्पी चेंज की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन की। जो सॉल्ट है उसमें इतना पानी डाल दीजिए, इतना सॉल्वेंट डाल दीजिए, ठीक है, सॉल्ट को इतने सॉल्ट ठीक है पानी में डिजॉल्व कर दीजिए ताकि उसका एंथैल्पी चेंज की वैल्यू फिक्स, ठीक है, फिक्स हो जाए। समझे? ये लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट का मतलब, ठीक है, कि आप सॉल्ट को इतने ज़्यादा सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर दो कि डेल्टा एच की वैल्यू फिक्स हो जाए, ना बदले गिवन टेम्परेचर पे डेल्टा एच फिक्स हो जाए। तो हम समझें, जैसे कोई भी सॉल्ट है, आपने उसमें पानी डाला, डिजॉल्व किया, एंथैल्पी कुछ नहीं भाई लिबरेट होगा, मैंने एनर्जी कुछ लिबरेट हुई, कुछ और पानी डालोगे कुछ और एनर्जी अब लिबरेट होगी, और पानी डालोगे एनर्जी फिर बदल गई, फिर पानी डालें। लेकिन एक टाइम कैसा है बात आएगा, ठीक है, एक टाइम के बाद कुछ ऐसा होगा कि जो भी एंथैल्पी की वैल्यू है वो फर्दर पानी डालने पे बदलेगी नहीं, वही हमारे लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। और ये डेटा 4.4 किलो कैलोरी उसी समय का है कि आपने KCl में इतना पानी डाल दिया है, KCl सॉलिड में, कि उसका एंथैल्पी चेंज अब बदल नहीं रहा है। दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यही हम बात कर रहे हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन की। तो लीजिए एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो हम एंथैल्पी ऑफ जो सॉल्यूशन लिखते हैं, यहाँ पे हम जो डिफिनीशन लिख रहे हैं वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के रेफरेंस में ही है, फिक्स नहीं होता है भाई। अब ये इतना जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग आपको डिटेल में ये बात बताएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। बस लिख देना है, बस चले आना है, ठीक है, ऐसा होता नहीं है। बहुत चीज़ें, ठीक है, कॉम्प्लिकेट है, आपको समझना है कि चीज़ का मतलब समझना है। तो हम बात करें क्या, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की। आई होप कि आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन समझते होंगे, ठीक है। तो लिखा है KCl का एंथैल्पी चेंज, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन 4.4 किलो कैलोरी है। तो क्या लिखना है, KCl सॉलिड प्लस वाटर, खूब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, और K प्लस एक्वस Cl माइनस एक्वस। एक्वस का मतलब ही होता है, कहीं भी लिखा है ना आयन एक्वस फॉर्म में, तो वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात ही कर रहे हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की ही बात कर रहे हैं कि पानी इतना डाल दिया गया है वहाँ पे कि फर्दर एंथैल्पी चेंज होने नहीं वाला, जो आ गया वो फिक्स हो गया है, ठीक है। इस तरह से KOH का, ठीक है, KOH का लिखा है, अगर एंथैल्पी चेंज, मैं डेटा बता रहा हूँ, डेटा तो मुझे याद है। KOH सॉलिड का एंथैल्पी चेंज लिखा हुआ -14 किलो कैलोरी होता मान लेते हैं, ठीक है, लगभग। तो क्या लिखोगे, KOH सॉलिड वाटर, क्या बनेगा, K प्लस एक्वस, हम जानते हैं भाई KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, पानी में तो कम्प्लीटली क्या रहेगा, आयनाइज फॉर्म में, K प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, ठीक है, आयनिक बड़ा है, आयनिक KOH क्या होता है, कम्प्लीटली डिजॉल्व, कम्प्लीटली आयनाइज, स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका एंथैल्पी चेंज कितना है, लगभग शायद 14 किलो कैलोरी माइनस में, तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। इसकी बात हम करेंगे बॉन्डिंग के डिस्कशन में कि कब प्लस होता है, क्यों माइनस होता है, कब प्लस होता है, किस बात पे डिपेंड करता है ये सब। किसी सॉल्ट में प्लस आ जाएगा, किसी सॉल्ट के केस में, किसी के कंपाउंड के केस में माइनस भी आ सकता है, नोट करें। डेटा मत याद करना, समझने की बात है, क्वेश्चन करते हैं। आई होप का आपने समझा होगा। ये किलो कैलोरी पर मोल, अच्छा मैं लिखना भूल गया, ये पर मोल है सब कुछ, पर मोल ऑफ सॉल्यूट। तो किसी सॉल्यूट के केस में जब पानी में डिजॉल्व करते हैं सॉल्यूट को, तो एनर्जी मिल भी सकती है, लग भी सकती है, ठीक है, लेकिन हमको पानी का इतना अमाउंट लेना है ताकि, ठीक है, एंथैल्पी चेंज की वैल्यू फिक्स रहे, उसी को बोलते हैं लार्ज अमाउंट, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन फिक्स नहीं होता है, आप पानी डालेंगे, एंथैल्पी कुछ डेल्टा एच, ठीक है, समझो इसे, मतलब क्या होगा, जैसे आप KOH है उसमें पानी डाला, पानी में डिजॉल्व किया KOH को, एंथैल्पी कुछ मान लो कि एनर्जी 2 किलो कैलोरी रिलीज हो गई, फिर और डाला और एनर्जी रिलीज हो गई 5 किलो कैलोरी, और डाला पानी और आ गया 10 किलो कैलोरी, और पानी डाला KOH में, ठीक है, 14 किलो कैलोरी। उसके बाद आप पानी डाल रहे हैं KOH में, ठीक है, तो अब 14 से ज़्यादा वैल्यू बदल नहीं रही है, तो वही हमारे लिए, वो हम पढ़ रहे हैं, वही इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हम जो भी बात कर रहे हैं वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के डिफरेंस में ही है, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन फिक्स नहीं होता है, लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बाद वो फिक्स वैल्यू हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं, उसी को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। नोट कर लो, अब आते हैं क्वेश्चन पे, इसको कैसे करेंगे। अच्छा, एक नोट करके एक और लिख लो, चलिए क्वेश्चन में ही कर लेंगे उसको। Calculate enthalpy change when 1 mole of HCl gas is dissolved in large amount of water at 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, डेटा चाहिए मुझे, एक मिनट
डेटा लिख लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, मैं लिख दे रहा हूँ डेटा, Cl माइनस एक्वस, वो तो हम जाने के हैं कि क्या बनेगा, इज इक्वल टू डेटा दिया हुआ है -167 किलो जूल पर मोल। ठीक है, फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl गैस, ये भी डेटा दिया हुआ था, कितना है -92 किलो जूल पर मोल। फिर डेटा दिया हुआ है, ठीक है, मैं एक ना भूल गया था। फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस एक्वस, H प्लस एक्वस इक्वल टू 0। H प्लस का एक्वासाइन का, H प्लस एक्वासाइन का फॉर्मेशन एंथैल्पी बाई कन्वेंशन 0 लेते हैं, नोट कर लें। क्वेश्चन मेंशन और रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। H प्लस आयन का फॉर्मेशन एंथैल्पी कितना होता है, 0। अब इन तीन डेटा के हिसाब से एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन किसका बताना है, HCl गैस का एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बताना है, HCl गैस का एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बताना है। डेटा दिया हुआ, नोट कर लो। तो पहले रिएक्शन लिखना है, रिएक्शन भाई एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ HCl लिखना है तो पहले रिएक्शन तो लिखना पड़ेगा, तब तो समझ ही जाओगे क्या करना है, मेन रिएक्शन और क्या। नोट कर लो, ये डेटा दिया हुआ, ये मुझे अपने मन से नहीं लिखा है, बुक में दिया रहेगा, आप ठीक है करेंगे तो खुद पता चल जाएगा। मुझे क्या याद है, क्या नहीं याद है, वैल्यूज थोड़ी नहीं याद है, मुझे नहीं याद करने की ज़रूरत है। हम लोग तो बस मतलब निकालने का, उस वैल्यू का क्या, उस रिएक्शन को, वो वैल्यू किस रिएक्शन की ओर इंडिकेट कर रहा है, यही तो समझना है। चलिए, HCl गैस का एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन लिखना है, तो भाई हमने कहा HCl गैस और उसमें ठीक है वाटर में डिजॉल्व कर दिया HCl गैस को, खूब सारा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ताकि एंथैल्पी चेंज की वैल्यू जो भी वो फिक्स हो जाए, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और हम जानते हैं HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है पानी में, तो HCl के फॉर्म में रहेगा नहीं, क्या बनेगा H प्लस और Cl माइनस, स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीट आयनाइज होगा, तब ये क्या बनाएगा H प्लस एक्वस, Cl माइनस एक्वस। एक्वस का मतलब ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, जब भी कहीं एक्वस लिखा है समझिए कि वो चीज़ को लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में डिजॉल्व किया गया है। ठीक है, इस रिएक्शन का डेल्टा H निकालना है, ये क्या यही रिएक्शन कहलाएगा ना, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ HCl, ये तो पढ़ रहे थे, यही रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज जो भी है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, देखा हमने, कभी प्लस कभी माइनस होता है, डिपेंड का कंपाउंड पे, वो याद नहीं करना है। तो इसका एंथैल्पी चेंज हमको निकालना है, यही रिएक्शन का एंथैल्पी जो होगा वही कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ HCl गैस। अब जरा देखो चीज़ देखते हैं, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, HCl, H प्लस और Cl माइनस, तीन चीज़ें इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में। इन तीनों के बारे में डेटा कैसा है हमारे पास, कैसा डेटा है इनके पास। H प्लस का फॉर्मेशन डेटा है, 0 होता है। H प्लस आयन का फॉर्मेशन कितना होता है, स्टैंडर्ड शेट में 0 होता है। HCl का फॉर्मेशन दिया हुआ है -92 और Cl माइनस का भी दिया हुआ है देखो Cl माइनस का भी 167 दिया हुआ है। तो क्या लिखा था फॉर्मेशन पढ़ते समय कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन का डेटा दिया हो तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है भाई, सब कराया गया है फॉर्मेशन में, पुराना क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ से डेल्टा H क्या आ जाएगा, टोटल सबका फॉर्मेशन दिया है तो क्या करते हैं फॉर्मेशन के केस में, अगर सबका फॉर्मेशन दिया है तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, टोटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर फॉर्मेशन डेटा दिया है तो दिया है ना, H प्लस का 0, Cl माइनस का ये, HCl का दिया, सबको दिया, सिंपल क्वेश्चन है, वो बस मतलब समझाना था। तो क्या लिखोगे, टोटल एंथैल्पी, टोटल का मतलब जानते ही हो, ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल ऑफ रिएक्टेंट, वही फॉर्म है, ठीक है। टोटल ऑफ रिएक्टेंट्स, नोट करिए भाई, नोट करिए, सिंपल, सबका फॉर्मेशन डेटा दिया है तब लिखा हुआ। तो चलिए टोटल का मतलब समझते हैं। यहाँ पे H प्लस का 0, Cl माइनस एक ही है 1 इंटू -167 होगा। टोटल ऑफ रिएक्टेंट क्या है, HCl गैस -1 इंटू HCl कोफिशिएंट 1 है, कितना है HCl का -92।
नोट कर लो। टोटल ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल ऑफ रिएक्टेंट अगर फॉर्मेशन दिया है तो ये हम डिराइव कर चुके हैं। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ते समय देखिएगा, उसको सीरीज में लेक्चर कर दिए जाएंगे सीक्वेंस में, ठीक है, समझ में आ जाएगा। ये नहीं कि हवा में लिख दिया गया, पहली बार नहीं आ रहा है। तो कितना आ जाएगा, मोबाइल बताएगा। टोटल ऑफ रिएक्टेंट माइनस 92 माइनस, ठीक है। तो 92 माइनस 167 माइनस 75, यहाँ से आ रहा है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन माइनस 75 किलो जूल पर मोल। चेक कर लो, ये जरूर नोट कर लेना। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H+ कितना होता है, 0 है बाय कन्वेंशन। माइनस 75 किलो जूल पर मोल। हो सकता है क्वेश्चन में ये डेल्टा एच दे दिया होता है। देखो जरा ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे, मैं कितना कराऊँ, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन में डेल्टा एच दे दिया होता है, अब पूछ देता है कि Cl माइनस का फॉर्मेशन एंथैल्पी बताइए। नहीं हो सकता है कि ये 167 न दे के इसका पूछ लेता और इसका दे देता, तो निकाल नहीं लेता, अरे फॉर्मूला तो यही बनेगा। ऐसे क्वेश्चन भी हमको मिलेंगे। तो इस एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जानते हो, कई बार एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू देके आयन का फॉर्मेशन एंथैल्पी पूछ लेता है। मैं जैसे इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज दे देगा, अब पूछेगा कि ये वाला आयन जो है उसका फॉर्मेशन एंथैल्पी कितना होगा। बिल्कुल करना तो यही है। तो इस एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट यूज है, हम आयंस के फॉर्मेशन की, कैटायन चाहे आयन के फॉर्मेशन की एंथैल्पी निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का डेटा है तो, चाहे अगर आयंस की फॉर्मेशन एंथैल्पी दी है तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, वो जो अभी किया हमने, ठीक है। तो आई होप कि आपने मतलब समझा होगा। क्वेश्चन जरूर करिएगा, छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। क्वेश्चन जरूर करें आप, ना बिल्कुल लिखे कमेंट बॉक्स में और कराइए और कराइए, क्यों नहीं भाई। हम लोग पहले अलग अलग कर रहे हैं, बाद में कंबाइंड भी तो करना है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है बस हो गया, इतने से काम नहीं चलेगा। बाद में हम लोग कंबाइंड क्वेश्चन भी तो करेंगे ओवरऑल। अभी तो इंडिविजुअल टॉपिक की बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन दो क्वेश्चन से काम नहीं चलने वाला है, क्वेश्चन बहुत करना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो फिर बस सुनने को लगेगा कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, हो नहीं पाएगा क्वेश्चन। सुनने में अच्छा लगता है, ये तो मुझे पता है, डेफिनेशन रटा हुआ है मेरा, बस रटा ही है, वहीं रह जाएगा यहीं पे, है ना। एप्लीकेशन है ना, इम्प्लीमेंटेशन वो इम्पोर्टेंट है, इंटरप्रिटेशन डेटा का क्या मतलब, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये नहीं कि बस पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि आप ढंग से पढ़ें। मेरा हमेशा प्रयास रहेगा कि चीज़ों को सरल भाषा में आप तक पहुंचाया जाए। मैंने हमेशा कोशिश की है क्वेश्चन के माध्यम से समझाया जाए और क्वेश्चन कराया जाए और कराया जाए, जितनी मेहनत हो सकेगी मैं जरूर करूँगा। मैंने किया है ये, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि सर और कराइए, इस टॉपिक पे और करा दीजिए, ठीक है। दैट इज़ ओके, वो सही लगता है मुझे। आप डायरेक्शन दे सकते हैं मुझे, अगर आप सीरियस कैंडिडेट है तो बिल्कुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ और एंथैल्पीज़ की बात करेंगे, फिर कंबाइंड क्वेश्चन भी करना है। थैंक यू।